साथियों जोहार, जय बिरसा, जय सिद्धू कर्म। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा पूरे प्रदेश में फेसबुक लाइव के माध्यम से वीडियो संदेश जारी करके हेमंत सोरेन जी की सरकार किस तरह से मजदूरों पर अत्याचार कर रही है, किस तरह मजदूरों के साथ में सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, उसको उजागर के लिए हम सभी आपके सामने आए हैं। इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लगातार पत्र के माध्यम से इस राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को लगातार इस पूरे देश में कोने कोने में फंसे हुए मजदूरों की समस्या को लेकर लगातार पत्र लिख रहे हैं। लेकिन पत्र लिखने के बाद भी हेमंत सोरेन जी की सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। साथियों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस राज्य के लगभग 10 से 15 लाख झारखंडी मजदूर जो देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, बेंगलोर, मद्रास, केरल, असम, बंगाल, बिहार, कई राज्यों में फंसे हुए हैं, लेकिन उनको सूद लेने वाली हमारी ये हेमंत सोरेन जी की सरकार नहीं है। उनको तो हिंदपीढ़ी जैसे छोटे से मोहल्ले जहां कोरोना से संक्रमित जो हॉट स्पॉट के रूप में जाने जाती है, उस मोहल्ला तो उनसे संभल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या इस राज्य की विधि व्यवस्था को संभालेंगे? ये बहुत चिंतनीय विषय है। साथियों, पूरे देश भर के कोने कोने से मजदूरों का फोन हम लोग के पास में आता है। वो बोलते हैं कि भैया हम लोग का फोन लगा रहे हैं, जिस अधिकारी का नंबर सरकार जारी किया है वो उनका तो नंबर ही नॉट रीचेबल आता है। अब बताइए, इस स्थिति में राज्य सरकार अपने ट्विटर हैंडल से, मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से अधिकारियों के नंबर को जारी करते हैं और मजदूर उस नंबर पे फोन करता है जो फंसा हुआ है, जो असहाय स्थिति में है, जो विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, वो फोन करता है, उसका नंबर नहीं लगता है, उस अधिकारी का नंबर नॉट रीचेबल बतलाता है। इस स्थिति में आप कैसे मजदूरों का दुख दर्द को समझ पाएंगे? जो मजदूर हजारों हजार मील चलकर वापस झारखंड की ओर चल रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, जिनके ऊपर लगातार दुर्घटना होती जा रही है। कल की जो घटना हुई है, बोकारो के 11 मजदूर लगभग मर गए, जिसके ऊपर ट्रक गाड़ी चढ़ा दिया, जो मर गए उनके परिवार वालों के बारे में चिंता कौन करेगा? आप देखेंगे हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलकर मजदूर वापस झारखंड की ओर आ रहे हैं। उनके बारे में चिंता कौन करेगा? उनके पेट में अनाज नहीं, उनके बारे में चिंता कौन करेगा? उनके पैर में छाले आ गए हैं, उनके बारे में चिंता कौन करेगा? वो उनका बेटा, उनकी पत्नी लगातार कोसों कोस पैदल चल रही है, अपने कोख में गर्भवती महिला, अपने कोख में गर्भवती शिशु को लेकर वो पैदल चल रही है, उनके बारे में चिंता फिक्र कौन करेगा? हेमंत सोरेन जी, आप तो यहाँ एसी में बैठे हैं, आप सड़क पर उतर के देखिए। आप तो ट्विटर में सिर्फ समस्या का समाधान करते हैं, आप सड़क पर उतर के देखिए, उस गरीब का दर्द आपको पता चलेगा कि वो किस स्थिति में जी रहे हैं। उनका पेट में अनाज है कि नहीं है, उनके पॉकेट में पैसा है कि नहीं है, उनके पास रहने के घर है कि नहीं है, इन सब के बारे में आपको भी चिंता करना होगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर जल्द इस पर निर्णय नहीं लिए तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आपको मजबूर कर देंगे, बाध्य होकर कि आपको उस सत्ता से वापस उतारने का भी हम लोग काम करेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार राज्य को सहयोग करते आ रहे हैं, आर्थिक सहयोग करते आ रहे हैं। आप 2-3 दिन पहले देखेंगे कि इस देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी लगातार ट्वीट के माध्यम से बता रहे हैं कि राज्य हमसे मांगे कितना ट्रेन चाहिए, किस जगह से किस जगह तक ट्रेन लेकर जाना है। रेल विभाग, रेल मंत्रालय रेल देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी सरकार और आपके प्रतिनिधि, आपके सरकार के जो अधिकारी है, उनके पास तो समय ही नहीं है इन सब चीजों को, उनको बारे में चिंता करने की कि मेरा मजदूर कैसे वापस राज्य लौटेगा, अपने घर को वापस आएगा। रेल मंत्री कल ट्वीट जारी करके इस सभी राज्य की सरकारों को बताया है कि आप बताइए हमसे ट्रेन कितनी की जरूरत है, लेकिन आपकी सरकार, आपको पता है कि अगर भारत सरकार ट्रेन दे देगी तो आपको तो क्रेडिट नहीं जाएगा, ये क्रेडिट तो भारत सरकार को जाएगा, मोदी जी को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। आप तो यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, ये समय राजनीति करने का नहीं है, मानवीय संवेदना को समझने का है। एक गरीब, लाचार, बेसहारा, उसमें आदिवासी भी है, पिछड़ा भी है, सभी समाज के लोग उसमें है, उसके बारे में चिंता करने का समय है। इसलिए कृपा करके आप राजनीति मत कीजिए और रेल मंत्रालय के साथ में आपके अधिकारी समन्वय बनाकर काम करें और सैकड़ों ट्रेन आप लोग मांगिए और लाखों लाख मजदूर जो देश के कोने कोने में फंसे हुए हैं, उनके शहर से लेकर वो झारखंड के जो शहर जाने चाहते हैं उस शहर तक ट्रेन की व्यवस्था कराइए। हम आपको इस वीडियो
संदेश के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मजदूरों की संवेदना को समझिए, और अगर समझ नहीं पाते हैं तो सत्ता से वापस उतरने का भी काम कीजिए। अगर नहीं चला पाते हैं, हिंदपीढ़ी नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश कैसे चलाइएगा? अगर मजदूर को वापस नहीं ला पाइएगा तो मजदूर का दर्द कैसे समझिएगा? और मजदूर का दर्द नहीं समझ पाइएगा तो इस झारखंड का दर्द कैसे समझिएगा? आप तो खुद बोलते हैं कि आप आदिवासी मुख्यमंत्री है, एक आदिवासी जो खुद फंसा हुआ है, लाखों आदिवासी मजदूर फंसा हुआ है देश के कोने कोने जगह पे, उन आदिवासी के बारे में भी आपको चिंता करना है। कृपा करके महोदय राजनीति नहीं कीजिए और भारत सरकार के साथ समन्वय बनाकर काम कीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूं। आप सभी भाइयों को जो मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं सभी को मैं पुनः आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद प्रकट करते अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।